दोस्तों आज हम बात करेंगे ओरिकल एमडी कैल्शियम टैबलेट्स के बारे में। ये डिज़ोल्वेबल कैल्शियम टैबलेट्स हैं जिसमें कि कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D3, B1, जिंक, मैग्नीशियम अवेलेबल है। तो D3 की प्रेजेंस की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में बहुत अच्छा होता है। 1.2:1 के रेशो में कैल्शियम और फास्फोरस अवेलेबल है और हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है इन केस ऑफ ग्रोइंग पपीज़। जो पपीज़ ग्रो कर रहे हैं उनमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, D3 की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और बोन्स एंड जॉइंट्स बनाने के लिए फास्फोरस और मैग्नीशियम की भी ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ये ओवरऑल जॉइंट केयर के लिए और बोन की ग्रोथ के लिए, बॉडी के फ्रेमवर्क को बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं टैबलेट्स। दोस्तों कैल्शियम की जहाँ तक रिक्वायरमेंट की बात करें, आप समझ सकते हैं कि जैसे एक लैब्राडोर के पपी की बात करते हैं तो लैब्राडोर ने विद इन अ ईयर इंडियन कंडीशन में 30 to 35 kg का वेट गेन कर लेना होता है, जबकि इंसान के बच्चे को 30 to 35 kg का होने के लिए कम से कम 9 से 10 साल का टाइम चाहिए अगर वो एक रेगुलर ग्रोथ पे है। तो आप सोचें कि पपी का जो ग्रोथ है वो कितना फास्ट होता है डॉग का, तो उसको कैल्शियम और विटामिन्स की रिक्वायरमेंट इसीलिए बहुत ज़्यादा होती है इंसान के कंपैरिजन में। तो वहाँ पे ये टैबलेट्स ग्रोइंग पपीज़ में बहुत अच्छा काम करती हैं। ये किसी भी तरीके की प्रेगनेंसी, अगर किसी भी ब्रीड को प्रेगनेंसी है पेट्स को, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती हैं। जो मदर्स मिल्क पिला रही हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा काम करें क्योंकि उस टाइम भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज़ हो जाती है लैक्टेटिंग मदर्स में। इसके अलावा जो एल्डरली पेट्स हैं, जैसे कि जो बड़े सीनियर डॉग्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी उनके जॉइंट्स की मेंटेनेंस के लिए, बोन की मेंटेनेंस के लिए भी उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अलावा जैसे कुछ डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, जैसे रिकेट्स हो जाता है जो जेनेटिकली या ड्यू टू सम एक्वायर्ड रीज़न या कैल्शियम और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक डिज़ीज़ होती है जिसमें कि हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो निकलना शुरू हो जाता है। बोन्स रिटेन नहीं कर पाती हैं कैल्शियम को, तो बोन्स वीक होने लगती हैं, फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। और अगर कभी किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पे भी सबको पता है कि कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है बोन के हीलिंग के लिए। जो कैलस फॉर्मेशन होता है वो कैल्शियम से ही होता है, तो उस टाइम भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, विटामिन D की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी ओरिकल एमडी टैबलेट जो है वो रिकमेंडेड है। अच्छा, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसकी बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 5 किलो से कम में डॉग्स एंड कैट्स में, या पपी और कैट की अगर बात करें, अगर वो 5 किलो से कम है तो 1/4 टैबलेट सफिशेंट है। अगर 5 किलो से बड़ा है पपी एंड कैट, तो वहाँ पे आधी टैबलेट सफिशेंट है। स्मॉल ब्रीड में, जो डॉग्स की स्मॉल ब्रीड है, वहाँ पे हम 1 टैबलेट डेली रिकमेंड करते हैं, और जो लार्ज ब्रीड है उसके अंदर हम 1 टैबलेट सुबह शाम रिकमेंड करते हैं। 30 और 90 टैबलेट्स की पैकेजिंग में अवेलेबल है और बहुत ही सुपीरियर चिकन फ्लेवर में अवेलेबल है, तो पैलेटेबिलिटी बहुत अच्छी है। डॉग्स इसको बड़े आराम से ले लेते हैं, इनफैक्ट कैट्स भी इसको बड़े आराम से ले लेती है। आई रिकमेंड कि आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए और विद इन अ मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू।